कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके, तो पहले तो ये जो नंबर ई है, ये अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेसी एडम्स ई की वैल्यू आप लोग को जानते जानते होंगे, ये इन्होंने ई की खोज किया था। तो ई इज डिफाइंड एज द लिमिट, यू नो, लिमिट एक्स, वही जो लिमिट पूछा गया है वही चीज़ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी मैं इसको साफ साफ दिखलाऊंगा अभी, ठीक है, ग्राफ के थ्रू भी अभी दिखलाते हैं। फिलहाल वन प्लस क्या था, एक्स था कि एन था वहां पे? एक्स था, एक बार चेक कर लिया जाएगा। एक्स था सर। है? हाँ, एक्स था, ओके फाइन, शायद मैं दूसरा पेज ले लिया गया। चलिए ठीक है, चलते हैं। वन प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, वन प्लस वन बाई एक्स लिखेंगे, वन प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर एक्स। इसको समझा जाए बढ़िया से पहले। okay. अब इसको समझने के लिए देखें, अच्छा ये जो ई है, दिस ई इज, पहले ये लिख लिया जाए, व्हाट इज ई? ई इज एन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कुछ जानकारी है आप लोगों को ऐसा कुछ? ई कैसा नंबर है? ई इज एन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, बताएंगे? इरेशनल। यस, दैट इज इरेशनल नंबर। ये तो पहले जान लें आप लोग अच्छी तरह से, दैट इज इरेशनल नंबर। क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन के बाद नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होता, खत्म नहीं होता है, और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। दिस इज, दैट्स व्हाई ई इज सेड टू बी अ इरेशनल नंबर। यहाँ पे ई इरेशनल नंबर है, अगर इसकी वैल्यू निकाली भी जा सकती है। एक्सपोनेंशियल चैप्टर में डिस्कस किया है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज वाले में। तो इसकी जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकल के आती है, वो ई की वैल्यू क्या आएगी, 2.7182 करके आती है, 18283 अलग अलग नंबर आएगा, ठीक है, तो उसके आगे हम लोग डॉट लगा देंगे, इसका मतलब डिफरेंट नंबर आ रहा है, ठीक। तो लेट्स सी ओवर हियर। अब हम लोग को रहा सवाल, इसकी लिमिट की वैल्यू प्रूफ करनी थी, ई है, तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू प्रूफ करनी है ई है। इससे पहले कि हम लोग एक्स के बारे में जाने, तो एक्स के बारे में ये जानेंगे कि ऐसा समझा जाए, क्योंकि हम लोग को ये एक्स वाला फॉर्मेट बनाना है, तो ऐसा कर लेते हैं कि ये जो मतलब जो नंबर है एक्स, तो लेट इसको क्या बोलेंगे, मतलब जो, अच्छा इसका डोमेन क्या होगा पहले ये बताएंगे। ये अगर एक फंक्शन हम लोग बोल दें यहाँ पे, इस फंक्शन को बोल दें, ऐसा फंक्शन समझ के चलें, एफ एक्स इक्वल टू दैट इज वन प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर एक्स। कोई बताएगा इसका डोमेन क्या होगा भाई? डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ बताएंगे? ऑल रियल नंबर एक्स जीरो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। यस, ऑल रियल नंबर डिफरेंस जीरो, पहले तो ये होगा, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है भाई। तो हम लोग इसको एज अ मतलब नेचुरल नंबर दे सकते हैं, किसको? एक्स को। फिलहाल एक्स को नेचुरल नंबर दे सकते हैं। नंबर थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे जब नंबर्स खोज हुआ था, तो पहले हम लोग नेचुरल नंबर ही सबसे पहले खोज हुआ, जीरो तो बाद में आया ना, जीरो तो होल नंबर तो बाद में आया, जीरो को इंक्लूड कर दिया तो वो होल नंबर हो गया है। क्या बोले? डाउट है सर। हाँ, तो नेचुरल नंबर हम लोग इसमें रख सकते हैं, तो दैट्स वाई, तो थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लेते हैं। सर हाँ बोलिए। डाउट है सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ सर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स जैसा है ना ये? नहीं, अब ए टू द पावर एक्स के लिए ए पॉजिटिव हो सकता है ना यहाँ पे। अच्छा, इसका ग्राफ आप ये देख रहे हैं इस फंक्शन का, ये जो एफ एक्स वन प्लस एक्स टू द होल पावर एक्स लिखा है, नहीं ए जैसा नहीं है। अब इसका ग्राफ मैं दिखलाता हूं आपको, ये ए टू द पावर एक्स का नहीं है, नीचे भी वेरिएबल हो गया ना, वहां पे ए वेरिएबल नहीं है। ए टू द पावर, माइक क्लोज कर दे, ए टू द पावर एक्स जो है उसमें ए आपका कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, और ए कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, ठीक है, और ए वन भी हो सकता है। लेकिन यहां पे ऐसी बात नहीं है, ये एक्स वेरिएबल है ना, और ये एक्स वही, दोनों सेम एक्स है, ये दोनों एक्स सेम है, ये अंदर भी वेरिएबल है, 8 पावर एक्स वाला नहीं बात है, समझ में? ये अलग चीज है, वन प्लस एक्स, इसका ग्राफ भी 8 पावर एक्स आया सर। तो हाँ, ऑल्दो इसका पैटर्न इंक्रीजिंग रहेगा, पैटर्न भी इसका इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, उसको भी हम लोग बाद में देखेंगे, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं, पहले ये वाली बात देख लें, सैंडविच थ्योरम वाली बात।
तो x को हम लोग ऐसा करके चल रहे हैं कि n नेचुरल नंबर्स लेके चल रहे हैं, तो एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए n where n equal to that what we say 1, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 and so on, right? 1 2 3 and so on, these are the natural numbers that what we call. So that's we say let. तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर पिक करते हैं यानी कि x जो उसको ये एग्जिस्ट करा रहा है n के लिए, तो x शुड लाइज बिटवीन, ये तो क्लियर है, n और क्या n+1 के लिए लाई करेगा, n+1 से कम हो सकता है और n, क्योंकि x इक्वल टू n हम ले लेगा तो n+1 से तो ये छोटा ही रहेगा। ऐसे हम लोगों ने सैंडविच इनइक्वलिटी जनरेट कर ली अपने लिए, ठीक, ये प्रिपेयर कर लिया। ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, लेट x इक्वल टू लाइज बिटवीन n to n+1। अब क्या करेंगे, अब अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग किसको, 1/x को, तो अब ये जरा सा बताओ 1/x इनइक्वलिटी को क्या लिखेंगे, 1/x क्या इधर क्या लिखेंगे इस इनइक्वलिटी में, क्या अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया इस इनइक्वलिटी को, तो क्या लिखेंगे, ध्यान देना n नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर्स है, तो बताओ क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n+1 एंड लेस देन 1/n, इस बार ग्रेटर रहेगा 1/n+1 और इस बार क्या होगा, ये इनइक्वलिटी रिवर्ट कर जाएगी, कहने का मतलब ये 1/n। कैन वी राइट लाइक दिस वे, सब लोग समझ में आए, ये देखो ये इक्वलिटी वाला इधर आ गया और ये इनइक्वलिटी वाला इधर आ गया, कैन वी राइट लाइक दिस वे, इतनी बात सबको समझ में आई। अब क्या किया, बोथ साइड में फंक्शन को, अब हम लोग को फंक्शन कौन सा बनाना है, अब हम लोग को फंक्शन बनाना है भाई 1 ऐड करना है, क्यों, क्योंकि 1+1/x चाहिए ना, तो इसमें बोथ साइड में अगले स्टेप में आप क्या करेंगे 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड कर दिया भाई, तो अब चलो 1 ऐड करो, तो 1+, ठीक, और ये 1+1/n+1 हो गया, ठीक, और साथ ही साथ इसके बाद क्या कर लिया जाएगा, इसके बाद टू दी पावर x बनाना है फंक्शन, तो वो फंक्शन प्रिपेयर करना, मतलब ये सब कुछ ऐसा नहीं, फंक्शन को देख करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा करना होगा, तो 1 प्लस क्या होगा, देखो भाई 1/x टू दी होल पावर x एंड दैट्स वी से लेस और इक्वल टू 1+1/n, ठीक है भाई, और यहाँ पे ग्रेटर देन 1+1/n+1। अब टू दी पावर x लगाए हैं तो इन लोगों के ऊपर भी पावर x लगाना पड़ेगा, तो इन लोगों के ऊपर जो पावर x लगाओगे तो वो कैसा पावर रहेगा बताएंगे, ये क्या लिखा जाए पावर में, कुछ सजेस्ट करेंगे, ये n है और n+1 है, तो इधर वाला पावर तो n+1 ही होगा, ये पहले ये चीज़ लगेगा, फिर पावर x अगले स्टेप में ये क्या होगा, यही वाली इनइक्वलिटी को फिर से ओवरलैप करा दे इसी के ऊपर, तो पावर में भी ऐसे ही चलेगा, x लेस देन n+1 यहाँ आ जाएगा और ये पावर n आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आई, ये जो बाद में लिख रहे हैं पावर, ये n आ गया, ठीक है भाई, कैन वी राइट लाइक दिस, बोलिए कोई डाउट किसी को, 1+1/x, हाँ बोले, ये पावर वाली बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है, 1+1/n टू दी पावर n+1 लिखा, ये पावर n लिखा और ये x लिखा, अरे भाई इसी इनइक्वलिटी को फिर से इस पर इंपोज कर दिया, ठीक, अब क्या होगा, अब चलो तो 1+x टू दी होल पावर, ठीक है बस ये हो गया। अब अच्छा इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये चीज वो क्या कि अब ये वाली बात आप लोग पढ़े, इसका एक्सपेंशन निकालना है, मान लो n+1 का 1+1/n टू दी पावर n, मतलब ये वाला है n+1 टू दी होल पावर n, और इसकी वैल्यू तो आप लोगों को पता करनी है 1+n टू दी होल पावर n। तो इसके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो भाई इसको पहले कॉपी कर ले, ये वाली चीज 1+1/n+1, ठीक है, टू दी होल पावर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, टू दी होल पावर, टू दी होल पावर n+1, मान लो एक और बना लिया, एक और बुला, क्योंकि n+1 बनाने के लिए पावर, तो जब यहाँ तो पावर n था भाई, अब ये n+1 बुला लिया, तो इसको कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखना पसंद करेंगे, मतलब लिखना ही पड़ेगा उनको 1+1/n+1,
n प्लस 1 टू द होल पावर, n प्लस 1 टू द होल पावर, क्या लिखेंगे, -1, ताकि वही एडजस्ट हो जाए, लेस देन 1 प्लस, ठीक है, व्हाट वी से हियर, दैट वी से 1 प्लस x to the power 1 plus 1 by x, na, 1 plus 1 by x to the whole power, that what we, which was required, and here we can say less or equal to, we can write over here 1 plus 1 by n to the whole power, that what we call n, और फिर क्या लिखेंगे 1 plus 1 by n, can't we write like this? ये बात समझ में आई? क्यों भाई, ये सबको समझ में आ रहा है? अब देखो, अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए जब ये टेंड्स करेगा तो कौन, ये वाला, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी अपने चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि x तो हम लोगों ने n ले लिया, तो n खुद क्या करेगा, इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, अब n भी तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा भाई, क्यों, अब n जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो बोथ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड के जो ये जो इनइक्वलिटी से ऊपर लिखा हुआ है वो किधर की तरफ टेंड करेगा, ये दोनों ही, जैसे ये वाली रिजल्ट है, इतने को केवल देखो, ये तो खत्म हो गया, इन्फिनिटी 0 हो गया, 1 का पावर -1 1 हो गया, ये भी हट गया, तो ये क्या हुआ, ये भी है, किसी नंबर के लिए अगर देखो तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए ये अगर जाता हुआ नजर आएगा तो ये रिजल्ट भी क्या देगा, ये भी e दे देगा और ये भी रिजल्ट e दे देगा, यही जेसी एडम्स ने बताया था, तो दैट्स व्हाई दिस शुड बी आल्सो इक्वल टू e, इनकी वैल्यू भी e ही आएगी, समझ में, और यही अपना आंसर हो गया, क्लियर है भाई, कोई डाउट, किसी कोई डाउट? इतनी बात समझ में आई आप लोग को, तो ये ई है, इसको और डिटेल समझने के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे दिखा सकता हूं मैं, ये आपके सामने है, इस समय एक ग्राफ पेपर दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर, हाँ, तो यहाँ देखिए ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स है, वही फंक्शन है अपने सामने, अब ये कैसे जो है रोल प्ले करेगा ई के लिए ये हम लोग देखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट, तो अब इसके ग्राफ की ड्राइंग करते हैं हम लोग, तो ये एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स को, लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ, तो पहले मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये देखिए, ये देखें, ये ग्राफ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, -30 -20 ये स्केलिंग है, सब्जेक्ट टू द स्केलिंग, तो ये जैसे जैसे जीरो की तरफ अप्रोच करेगा वो देखिए तुरंत एकाएक ये इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है, ये देख रहे हैं, ये इन्फिनिटी की तरफ गया, ठीक, ये आ गया, ये नेगेटिव नंबर्स के लिए इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ आ रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा है, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो जीरो के आगे पॉजिटिव नंबर्स के आगे, तो ये देखिए ये भी इंक्रीजिंग पैटर्न है, ये ग्राफ, ये भी वैल्यू इंक्रीज करेगी, एंड लाइक दिस, और अब देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ ये जा रहा है, तो ये किधर ये ग्राफ जा रहा है, ये सीधे ये जो रिजल्ट है ये वाली वैल्यू आएगी, अब इस ग्राफ को देखो, दिस ग्राफ हैज अ 2 लीव्स, ये 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स का ग्राफ 2 लीव्स है, तो ये देखो b की वैल्यू जो है, ये रेड डॉट को देखो, ठीक है, ये देखो लिख रहा है ड्रैग मी राइट की तरफ से, जितनी वैल्यू आप पीछे देखो, थोड़ा पीछे कर लो जरा इसको, अब इसके आगे से 20 से अगर आगे बढ़ाएंगे तो वैल्यू कितनी, किस तरह से भाग रहा है, 20.4285 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ये देखो 23 24, अभी ये चेंज नहीं हो रहा है, 2.6 की तरफ जा रहा है, ये देखो 26 27 28 29, ये रेड वाले रिजल्ट्स को देखो चेंज जो हो रहा है मेरे इसके अकॉर्ड, तो ये देखो ये वाली वैल्यू भागती जा रही है, और 33 तक में जो है ये 22.67 हो गई, और इस बात को अगर मैं थोड़ा और इसको बढ़ा देता हूँ, तो ये रिजल्ट पूरी तरह से इन्फिनिटी की तरफ अगर भागेगा ऑलमोस्ट राइट साइड में, तो ये वैल्यू 2.71828 रहेगी जो सखी से पहले देखते थे, और इसको अगर देखो ये लेफ्ट साइड में, तो ये जब इधर की तरफ जाएगा तो ये रिजल्ट नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये भी जो है रिजल्ट ऊपर की तरफ देखो, ये ऊपर की तरफ, तो निगेटिव की तरफ जा रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये वैल्यू भी ई की तरफ अप्रोच कर रही है, ये वैल्यू देख रहे हो,
ये वैल्यू। तो अच्छा, इसमें जो ये इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है, ये जो लिखा नहीं है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, y इक्वल टू ई ही हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। तो देखो ये मैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट दिखला रहा हूँ, ये आपको रेड डॉट लाइन दिख रही है, सॉरी ब्लैक डॉट लाइन दिख रही है, जो दिख रही है ना, वो दैट इज y इक्वल टू ई। ये इसका सेंटर हो गया, ठीक। अब और इसको जो है अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक, तो फिर से आप ग्राफ जो है इसका इस तरह से देख सकते हैं, लाइक दिस। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स ये वाले, क्लियर है? तो अभी आप देखें लाइक दिस, तो ये आपको दिखेगा, ये जो लाइन है यही वाली लाइन जो है ई वाई इक्वल टू ई लाइन है। ये जो ब्लैक लाइन है ये जाकर के इन्फिनिटी पे टच करेगा, तो स्केलिंग प्रॉपर नहीं है, स्केलिंग को और जूम करेंगे तो ये आपको सेपरेशन दिखेगा लाइक दिस। समझ में आया? अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे थे? ये 7th हो गया, 7th क्वेश्चन हो गया था क्या? नहीं हुआ सर, वो उसको सैंडविच में कैसे यूज करें वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको सैंडविच में कैसे यूज करेंगे नहीं समझ रहा है। ओके, तो सेकंड के लिए देखें, पहले फंक्शन प्रिपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये फंक्शन तो जो है, ये जो एफ एन है यहाँ पे n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2, हालांकि इसको दूसरे एक और मेथड भी बताना है, इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, उससे भी कर सकते हैं हम लोग, उससे और अच्छे से होगा, लेकिन इसको सैंडविच से भी कर सकते हैं। तो सैंडविच से वन साइडेड इनइक्वलिटी को भी हम लोग कंसिडर करते हैं सैंडविच से। तो मैं इसको दिखलाता हूँ 7th क्वेश्चन, फिर 8th क्वेश्चन पे हम लोग वापस चलेंगे। तो ये मेरे पास 41 पेज बचा हुआ है, 7th क्वेश्चन को देख लें। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, पहले हम लोग फंक्शन प्रिपेयर कर लेंगे, लेट एफ एन इक्वल टू, लेट एफ एन इक्वल टू, दैट इज वही फंक्शन पहले लिख लो, उसको फंक्शन एफ एज्यूम कर लो, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ओके, एंड प्लस दैट व्हाट वी कॉल n upon n square plus 2, n upon n square plus 2, correct, and so on, n upon n square plus 3, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, और प्लस so on डॉट डॉट डॉट, दैट इज लास्ट टर्म जो भी आपका रह रहा है, लास्ट टर्म को वो मैनिपुलेट करके वो लिखा है या नहीं लिखा है, जो भी हो, n स्क्वायर प्लस n, ठीक है भाई। तो चलो n स्क्वायर प्लस 1, वो शायद वहाँ पे ठीक है लिखा है लास्ट टर्म, तो n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एक एच एन फंक्शन हम लोग एज्यूम कर लेंगे, एक एफ एन जो कि ये एफ ऑफ एन फंक्शन है, तो एक नया जी और एच में से कोई एक फंक्शन एज्यूम करेंगे, ठीक। तो सपोज अच्छा, ये n कैसा है ये पता है कि नहीं, ये n कैसा है, n जो है, n है कौन सा, ऐसा कुछ लिखा नहीं ना, तो n बस टर्म्स ही है, मतलब ये एक सीक्वेंशियल टाइप की लिमिट है, n इक्वल टू 1 2 3 के लिए वैलिड है, तो ठीक है। एनीहाउ, सपोज hn कोई फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, hn इज एनी फंक्शन एल्स, तो hn अपर बाउंड्री का फंक्शन कोई लेते हैं इसके लिए। तो आप ये देखो कि अगर n नेचुरल नंबर्स की तरह से ये ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं n स्क्वायर प्लस n, तो ये सारे रिजल्ट ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, सभी जगह पे अगर n हम लोग डाल दें, ये n तो डालेंगे, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1 एफ एन वाले, ठीक है भाई। तो ये सारे रिजल्ट्स का मतलब ये देखो, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 है, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 है, और सभी को अगर हम लोग, मतलब ये कहने का मतलब किसी फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन अगर कंपेयर करते हो, तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो, फ्रैक्शन छोटा जाएगा, ठीक भाई। तो hn को हम लोग कोई भी ले लेते हैं, hn को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज n स्क्वायर अपॉन, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1। तो अगर n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अगर एज्यूम कर लेते हैं, तो ये ऑब्वियसली दिख रहा है
इट इज़ ऑब्वियस। हालांकि ऑब्वियस वर्ड बड़ा खतरनाक है मैथमेटिक्स में, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ऑब्वियसली हम लोग बनाना है कोई फॉर्मूला, तो इसलिए एफ एन इज ऑलवेज लेस देन एच एन, ये लिख सकते हैं, एफ एन इज ऑलवेज लेस देन एच एन, ठीक। एंड ये हो गया। और जी एन को क्या लिख लेंगे, और जी एन को क्या लिखेंगे, ठीक, जी एन इक्वल टू एच ऑफ एफ जी लेना है, तो जी एन को एज्यूम कर सकते हैं आप एन अपॉन, ठीक, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर क्या था, एन स्क्वायर प्लस वन था, तो इसको एन स्क्वायर प्लस एन ले लो, प्लस, ठीक है भाई, और एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस, इसको भी ले लो, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, मतलब ये जो लिए हुए हैं वो जी एन, वो क्या है, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन हो गया, ठीक है। मैं सभी 2 3 सब जगह पे एन लिख दिया, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, मान लो ये लिख दिया, ठीक है, एंड प्लस सो ऑन डॉट डॉट डॉट, प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, अभी आपको दिखेगा। तो अभी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट बताओ भाई, इज इक्वल टू कितना आएगा, एन स्क्वायर कितने हो गए, एन टाइम्स हो गया ना भैया, ये टोटल पूरा ये एन टाइम्स हो गया ना, तो यही चीज़ तो हुआ, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, अब क्लियर हुआ, एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन, और ऐसे ही यहाँ पे जो है क्या हुआ, एन टाइम्स ऑफ क्या हुआ, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर, मतलब इसका फर्स्ट टर्म उठा लिया एच के लिए, और जी के लिए इसका लास्ट टर्म उठा लिया, और इन दोनों के लिए कंपैरिजन कर दिया, तो जी एन आपका जो है क्या आ जाएगा, जी एन क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, और एच एन क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। सो वी कैन सेफली से दैट एफ एन लाइज बिटवीन एच एन एंड जी एन, ये क्या होगा, एच एन छोटा हो जाएगा, एच एन सबसे बड़ा हो जाएगा ना ऊपर वाला, क्योंकि ये रिजल्ट ले रहा है, और तो एफ एन का फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर जो जी एन हो जाएगा भाई, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा जी एन आ जाएगा, राइट। तो अब वैल्यू डिसाइड करिए, तो अब जो है बोथ साइड में क्या अप्लाई कर देंगे, बोथ साइड में आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए भाई, ठीक है, तो बोथ साइड में चलिए लिमिट अप्लाई कर दिया जाए, तो लिमिट एन टेंड्स टू क्या लेना था, इन्फिनिटी ना, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना था हम लोगों, और यहाँ भी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना था, करेक्ट। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में ये जी एन वाले का रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी में देखो हायर डिग्री का जो कोफिशिएंट है वन, इसका भी कोफिशिएंट वन, तो इसका आंसर क्या आएगा, वन आ जाएगा, ठीक है भाई, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी वन आ जाएगा, तो therefore we can say that limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, fn also provides the value, fn so fn also provides the value that is equal to 1, और यही अपना आंसर होगा, ठीक, यही रिजल्ट अपना आंसर होगा, so therefore the result is by Sandwich theorem you can say this result is 1, ठीक, ये आंसर 1 आएगा, तो यही अपना आंसर हो गया। समझ में आया ये चीज, एच एन और जी एन को कैसे पकड़ा गया, क्लियर है। अब देखो 8th क्वेश्चन करना है हम लोग को, ये चल रहा है आप लोगों का, ओके। अब देखो भाई, ये दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन शेयर हो रहा है, ये स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ सर दिख रहा है, बिट पेपर का स्क्रीन दिख रहा है ना, ये जो अभी लिखे हैं ये सब दिखा है ना, हाँ ठीक, हाँ दिख रहा है सर, ओके फाइन। तो अभी हम लोग 41 क्वेश्चन है, ये बनाना सीखे आप लोग, ये समझ पाए जो फंक्शन बना रहा हूं मैं कैसे बना, ये वाला फंक्शन कैसे बना, एच एन और जी एन कैसे बना, नहीं तो मैं और डिटेल एक्सप्लेन करूं, थोड़ा जल्दी से समझिए सर, हाँ सर करो, एक बार करो सर, फिर से बताएं, हाँ सर एक बार बताएं। देखो ये जो एफ एन आपका फंक्शन ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एफ एन फंक्शन ये पूरा जो दिया हुआ है,
इसमें n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, फर्स्ट टर्म को पकड़ो जरा सा, फर्स्ट टर्म में n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है, और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों में बताओ, अगर सेकंड टर्म में हम ऐड कर रहे हैं तो सेकंड और फर्स्ट केवल दो टर्म्स को कंपेयर करो, ठीक है, वन और टू में। तो जरा यहाँ देखो भाई, एक्चुअली ये समझ में नहीं आया क्योंकि एक साथ मैं कई बातें लिख दिया उधर, तो इसलिए समझ में नहीं आया होगा इनको। इस बात को समझाने के लिए कि एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, ये वाला जो एच एन है, ये एच एन एफ एन से बड़ा हो गया, ये बात समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, केवल फर्स्ट टू टर्म्स को पकड़ो, फर्स्ट टू टर्म्स दिख रहा है आपको, इन दो टर्म्स में पहले कंपेयर करो वन और टू, ये वन और टू में कौन बड़ा है, टू बड़ा होता है वन से, ठीक है। तो अब ये चूंकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये वाला पूरा फ्रैक्शन टर्म और ये वाला फ्रैक्शन टर्म क्या होगा, ये आगे वाला छोटा होगा कि नहीं भाई, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से छोटा होगा, सेकंड टर्म छोटा होगा, और थर्ड टर्म जो ऐड कर रहे हैं एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस थ्री जब ऐड कर रहे हैं तो ये भी और छोटा होगा। तो रादर देन ये तीन टर्म्स इनको ऐड करें, हम लोग अगर तीन टर्म्स ऐसा लिखें, एक टर्म ऐसा लिखें हम लोग, यहाँ पे मैं लिख के दिखला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि देखो भाई, एन अपॉन फर्स्ट टर्म के जगह पर ये जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है क्या, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, तो अभी हम लोग फर्स्ट टर्म के जगह पर एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन ही लिख रहे हैं। सेकेंड टर्म में अब एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन ना ऐड करके एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस, यहाँ पे टू ऐड किया गया है सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म में देखो एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू ऐड किया गया, तो सेकेंड टर्म में एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अगर ऐड करें, थर्ड टर्म में एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस थ्री ना ऐड करके फिर से हम लोग एन अपॉन, सॉरी ये गलत हो गया, ये एन स्क्वायर नहीं है, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन ऐड कर दिया गया, और थर्ड टर्म के लिए फिर से एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस फिर से वन ऐड कर दिए, और ऐसे ऐसे लास्ट तक हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तीन के लिए जरा देखो, तीन के लिए केवल फर्स्ट थ्री टर्म्स इसका देखो, ठीक है भाई, फर्स्ट थ्री टर्म्स इसका देखिए आप, ये दिख रहा है, ये देखो फर्स्ट थ्री टर्म्स इसका देखो और फर्स्ट थ्री टर्म्स इसका देखो, इन तीनों के सम में आप ये बताइए कौन सा बड़ा होगा, तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए, ये जो अभी जस्ट ब्रैकेट से घुमाए हैं, ये एक रेड कलर के बॉक्स में बनाए हैं, तो ये दोनों बॉक्स में कंपेयर करके बताओ कि किसका सम बड़ा होगा, कौन सा सम बड़ा होगा, नीचे वाले बॉक्स, नीचे वाला सम, नीचे वाला सम बड़ा होगा, सबको समझ में आया। तो ये तीन टर्म्स के लिए हुआ है, और यही काम तो मैं क्या कर दिया हूं पूरे ऑल ओवर एन टर्म्स के लिए, पूरे ऑल ओवर एन टर्म्स के लिए यहां पर ये क्या किया है, पूरे ऑल ओवर एन टर्म्स के लिए ये देखो, ये पूरे एन टर्म्स को यहां पे मैं पकड़ लिया हूं, क्या ये पूरे एन टर्म्स में ये लिखा हुआ है, और प्लस लास्ट तक मैं क्या किया हूं, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन लिख दिया हूं। अब ये देखो इसमें भी एन टर्म्स है और इसमें भी एन टर्म्स है, अब इन दोनों के सम में कौन बड़ा होगा, जल्दी बताओ, नीचे वाला बड़ा होगा फिर से, तो यही एच एन है अपना, यही क्या है, एच एन है, और ये एच एन ही जो है, अब इसको ऐड करो जरा सा, कितने एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन हो गए, एन टाइम्स ऑफ क्या हो गए, एन स्क्वायर प्लस वन, n times of n square plus n times of n upon n square plus 1 ना, n times of क्या हो गया, n upon n square plus 1, ये बात समझ में आई, ये कितने n upon n square plus हुए, n टाइम्स, तो ये टोटल क्या आ गया, n square upon n plus 1, ये बात समझ में आ रही है। तो यही फंक्शन एच एन बन गया, देखो एच एन, अब दिखा, बोलिए, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन एच एन कैसे बना, ये एच एन बन गया, ये मैं बता रहा हूं। हाँ सर, ये बात क्लियर हुई, इसको हटा दें कि लिखे रहते हैं, जल्द ही समझ गए, इसको लिख लीजिए, हाँ इसको मैं हटा रहा हूं। तो अब देखो ये जीएन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जीएन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो जैसे ये हमने फर्स्ट टर्म को ही बार बार लिख दिया ना एन टाइम्स, तो ऐसे इस बार फर्स्ट टर्म को नहीं लिख रहे हैं, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि लास्ट टर्म को लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो लास्ट टर्म है अपने पास, ये देखो ये जो लास्ट टर्म है एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, इसी को बार बार लिख दे रहे हैं एन टाइम्स, अगर इसको बार बार लिख दिए तो अब बताओ ये वाला तो टर्म छोटा है ना भाई, तो ये छोटे छोटे एन टर्म्स ऐड होकर के तो इसके टोटल सम से जो है क्या होगा, एन टाइम्स, तो एन अपॉन यही चीज लिखे हैं, देखो जीएन ये लिखने की कोशिश की है, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस वन, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, और एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन एन टाइम्स लिख दिए हैं, ये देखो यहां से यहां तक ये एन टाइम्स लिख दिए हैं, ये एन टाइम्स, तो इनके जो जीएन का सम होगा
ये fn के सम से क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा? ये वाला टर्म सबसे छोटा है, लास्ट टर्म में डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो ये टर्म सबसे छोटा हुआ। तो ऐसे ऐसे सब जगह पे n टर्म लिख दिया, 1 की जगह पे भी n लिख दिया, 2 की जगह पे भी n लिख दिया, सब जगह n लिख दिया, तो कौन सा टर्म बड़ा है? ऊपर वाला टर्म बड़ा हुआ ना भाई, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, उल्लेख कर रहे हैं, केवल फर्स्ट टर्म को देखो, छोड़ा हटाओ, फर्स्ट टर्म को देखो, n नेचुरल नंबर है, फर्स्ट टर्म को देखो और इसके फर्स्ट टर्म को देखो, इसमें फर्स्ट टर्म में कौन बड़ा होगा? इन दोनों के फर्स्ट टर्म में कौन बड़ा है भाई? ये n तो 1 से कोई बड़ा ही नंबर होगा ना, नेचुरल नंबर है। तो जब इसमें ऐड हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर इसका बड़ा हो गया, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हुआ? ये छोटा हो गया। ये gn का जो पहला टर्म है fn के पहले टर्म से छोटा है कि नहीं? ये टर्म, हाँ, तो ये सेकंड टर्म भी इसके सेकंड टर्म से छोटा है, थर्ड टर्म भी थर्ड टर्म से छोटा है। तो ऐसे समझो ये सारे जो टर्म्स हैं ये इक्वल टर्म्स हैं, तो ये सारे टर्म्स का सम fn से छोटा होगा। ठीक है भाई, तो इसलिए gn की वैल्यू, ये ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल्स यहां बने हुए हैं, n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, देखो 1 2 3 4, तो n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बने हुए हैं। तो इसी को हम लोगों ने क्या लिख दिया, n टाइम्स ऑफ n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। तो यही चीज क्या आ गया, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n। तो अब इस बात को हम लोग यहां पर ये लिख लिया, ये gn हो गया अपने पास, ये अपने पास gn हो गया, ये जो कि सबसे छोटा फंक्शन है fn से, और ये hn हो गया, hn जो कि fn से ये सबसे बड़ा फंक्शन है। तो hn को यहां लिख दिया, fn यहां लिख दिया, gn यहां लिख दिया। अब दोनों की लिमिट अलग अलग, ये सैंडविच थ्योरम प्रिपेयर हो गया, ये सैंडविच थ्योरम मेरा रेडी हो गया। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा fn फंक्शन था, जो देखने में घबराहट लग रही थी, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के यूजेस करके n अपॉन, यानी कि फर्स्ट टर्म को एक बार पकड़ करके और लास्ट टर्म को पकड़ करके hn और fn बना दिया। तो कैसे बनाया, लेट मी रिवाइज वंस अगेन। तो hn मैं कैसे बना रहा हूं, फर्स्ट टर्म को ही रिपीटेड टर्म्स n टाइम्स लिख लिया, फर्स्ट टर्म को ही n टाइम्स लिख लिया, तो ये सबसे बड़ा फंक्शन बन गया। और लास्ट टर्म को ही फिर से रिपीटेडली n टाइम्स लिख लिया, तो ये gn फंक्शन बन गया। और यही n टाइम्स ऑफ n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 हुआ, तो इसलिए n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 हुआ, और ये n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 हुआ। अब इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई कर दिया, तो लिमिट अप्लाई करना सब लोग जान रहे हैं, ये तो पढ़े हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई लिमिट अप्लाई करने के लिए। तो एज यू नो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये देखो भाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n लिखो चाहे 1 लिखो, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? इसकी लिमिट, अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो क्लासिकल वे में समझिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर से डिवाइड कर दो भाई, तो ये 1 आ गया, यहाँ पे क्या हुआ 1 आ गया, यहाँ भी 1 बाई n स्क्वायर आ गया, नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, तो ये रिजल्ट 1 आ गया। ये कौन सा है? ये n स्क्वायर प्लस 1 वाला, ये hn वाला रिजल्ट है, ये आपका hn वाला है। और gn वाले को अगर सॉल्व करो तो ये भी ऐसे आ जाएगा, gn वाले के लिए क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n हुआ। तो फिर से अब आप क्या करो, n से डिवाइड कर दो n स्क्वायर से, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n आ जाएगा, क्यों भाई, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये 1 प्लस 1 बाई n, अभी ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये वाला पार्ट फिर से जो है 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 1 अपॉन 1, तो दैट इज आंसर इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है भाई, तो ये gn का भी लिमिट 1 आ गया और hn का भी लिमिट आ गया। अब दोनों का लिमिट अगर ये 1 आ रहा है, ये दोनों का लिमिट जो है यहाँ पे ये 1 आ रहा है, तो इसका रिजल्ट भी अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम रिजल्ट शुड बी 1, तो ये 1 ही आना चाहिए। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ये जो है 1 हो गया, समझ में? यही रिजल्ट फाइनल है, 1 हो गया। तो ये होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या मैं बोल रहा हूँ, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए उनका प्रॉब्लम देख लेते हैं थोड़ा। प्रॉब्लम नंबर क्या था, एट्थ प्रॉब्लम देखते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट हो भैया। तो इसमें थोड़ा ये कल डिस्कस कर रहे थे, एट्थ प्रॉब्लम के लिए समझ नहीं आया तो इनको हिंट दिए थे हम सॉल्व करने के लिए। फिलहाल चलिए लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 देखा जाए। प्रॉब्लम नंबर 8 देखें भाई,
ऑल्दो वहाँ पे जल्दी से तो दिख रहा था सबको जो है कि वो ज़ीरो बता देंगे, इसका आंसर तो ज़ीरो आएगा ही, ये क्लियर है कि भाई आंसर ज़ीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे फिर बाद में लिख देते यूजिंग सैंडविच थ्योरम शो दैट, क्या लिखेंगे, यूजिंग सैंडविच थ्योरम, यूजिंग सैंडविच थ्योरम यू हैव टू शो दैट, यूजिंग, यहाँ सैंडविच थ्योरम पे एप्लीकेशन अच्छा मिलेगा, ठीक है, सैंडविच थ्योरम यू हैव टू शो दैट दिस एंड दैट, जो भी है इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो लेट्स स्टार्ट लिमिट। तो अब हमें ये बतला रहा था, ये जैसे आप देखिए वेंकटेश जी, आप जैसे न्यूमरेटर को जो है गायब कर दिया, तो उसमें वो बात क्लियर नहीं हो रही थी। तो अब देखिए मैं न्यूमरेटर को गायब नहीं करूंगा, यहाँ पे देखो समझो भाई, ये क्या है, वन है, ठीक है, और ये थ्री है। क्वेश्चन सब लोग देख रहे हैं ना, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, 1 3 5, एक्चुअली इन न्यूमरेटर ऑल ऑड नंबर्स आर देयर, मार्क दिस पॉइंट, इन द न्यूमरेटर all odd numbers are present, correct, that is 2n minus 1 up to n terms है भाई। और in denominator you all know well that that is the even numbers, that is 2, okay, क्या अच्छा लिख दो, that what we call 2, 2 के बाद क्या था, 4 था, एक्चुअली वो 2 की पावर्स ही हैं, कोई और नहीं, वो 2 की पावर्स हैं। लास्ट टर्म देखने से भी पता चल रहा है, और वैसे भी आप लोग समझदार हैं, सीक्वेंस सीरीज पढ़ करके बैठे हैं तो समझ जाएंगे, 2 की पावर n। तो ग्रेटर देन, अब जरा ये एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये तो ग्रेटर देन होगा, अगर मैं कुछ स्टूडेंट अगर ऐसे लिख दें सपोज, तो ये क्या नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 2 4 और 8, एक्चुअली ऊपर वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नीचे वाले की जानकारी हम लोग को अच्छी तरह से है, मैं जान रहा हूँ सब लोग कर सकते हैं, 2 की पावर n। तो क्या ये ग्रेटर देन लिख सकते हैं, ये बताइए, बोलिए सर, ये लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। हाँ ये तो क्लियर है। अब रहा सवाल इसका, अच्छा अपने को जीआई फंक्शन के लिए अभी जैसे देखें यहाँ पे मैं दिखला रहा था इसी क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देखें जीआई फंक्शन में एचएन की भी जरूरत पड़ती है और जीएन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है भाई, दो फंक्शन की जरूरत पड़ती है, दोनों बाउंड्री, लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री इंटरवल में इनइक्वलिटी के लिए। तो कोई एक ये इस तरह का सैंडविच इनइक्वलिटी की जरूरत पड़ती है, तो इनइक्वलिटी की जरूरत पड़ने के लिए लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री दोनों लेना पड़ता है। तो एक बाउंड्री का तो बात चल गया, तो अब हम लेस देन कुछ करना चाहेंगे, तो लेस देन वाला भाई थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। फिर से देखें, 1 अच्छा ये इंटू है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सो ऑन, एक बार लिखना पड़ेगा फिर से, सो ऑन 2n minus 1, okay, let me write over here, and this is what we say here, 2 into 4 into 8 into so on dot dot dot, right, 2 की पावर n, that is 2 की पावर n। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन, डिनोमिनेटर तो मैं अभी यही रहने दे रहा हूँ, कोई सजेस्ट करें न्यूमरेटर में क्या होगा भाई, 2 की पावर, मतलब बाद में लिखना ही है, पहले ही लिख लेते हैं, 2 की पावर 1 प्लस, अच्छा इसके कारण नहीं वो लेस देन हुआ, ये तो वही चीज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर है यहाँ भी डिनोमिनेटर सब डिनोमिनेटर एक ही है, उसको मैं इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में आगे चल के ऐसे ही लिखना ही पड़ेगा आपको ऊपर वाले को भी, तो अभी लिख देते हैं n, ठीक है। रहा सवाल इसका 1 3 5 सो ऑन, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स विच इज लेस देन, ये देखो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा आप लोग समझने की कोशिश करो, क्या ये ऐसा लिख सकते हैं, ये मैं लिख के बता रहा हूँ, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको कैसे लिखेंगे, जरा सोच समझो मैं क्या लिख रहा हूँ, कोई बताएगा, n अपॉन n बाई 2 1 प्लस, ठीक है, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 अपॉन n, अपॉन n, और यहाँ पे आपका हो गया ये हो गया, तो पूरा पावर लेना चाहिए हमें, ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसे लिख दो 1 प्लस 2n माइनस 1, तो इसको ऐसे कर दो, न्यूमरेटर को ये लगा दो, ये ब्रैकेट लगा दो, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, अब इसको क्या करो, ये टू दी होल पावर n, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या ये मैं क्या लिखा हूँ, कोई एक्सप्लेन करेगा ये मैं कैसे लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ ये,
बोलो भाई, कोई बताएगा ये कैसे लिख दिया, क्या लिखा, और इससे लिखने से ये लेस देन कैसे हो गया? बोलो जल्दी बोलो, हैं? ये समझ में आया सबको? देखा, बताएंगे, मैं एक्सप्लेन करूं? ये समझ में आया? कोई बताएगा ये कैसे मैं लिख दिया? इसको जस्टिफाई करेगा कोई? बोलो भाई, हैं? बोलिए, हैं? कोई कर पाएगा इसको जस्टिफाई? कोई नहीं पढ़ पा रहा है? अरे भाई कल व्हाट्सएप पर हिंट तो दिए थे आपको, व्हाट्सएप पे हिंट में क्या लिखे थे, याद है किसी को? कोई देखा भी था कि नहीं? इक्वलिटी हैं? हाँ, AMGM इनइक्वलिटी। अरे भाई यहां पे इनइक्वलिटी है, तो AMGM इनइक्वलिटी क्या होती है बताएंगे? AMGM इनइक्वलिटी क्या होती है? AM is greater than equal to GM। यस, तो AM इज ग्रेटर, और इस बात को ये वाली बात, ये न्यूमरेटर, और यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर मैं लिखा हूँ इस बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग AMGM इनइक्वलिटी। अब आप लोग सोचता है कुछ लोग समझ भी गए होंगे, तो यहाँ पर चूंकि जैसा शक्ल इसकी दिख रही है इनइक्वलिटी की, वैसा मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, ये बस मैं लिख दिया, हालांकि आपको समझ लेना चाहिए बाय यूजिंग AMGM इनइक्वलिटी, बस इतना ही काम हो गया। बाई यूजिंग AMGM इनइक्वलिटी, ये आपको समझ लेना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है आपको, तो मैं अब दिखला रहा हूँ। देखो, A इज ग्रेटर देन G, ये होता है ना, इनइक्वलिटी सही लिखे हैं गलत लिखे हैं? A इज ग्रेटर देन G, ये दिख रहा है सबको? अब देखो भाई, तो ज्योमेट्रिक मीन, मैं किन किन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूं? 1 का, 3 का, 5 का, एंड सो ऑन 2n-1 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन लिखना रहे हम लोगों को, तो मैं कैसे लिखूंगा? दिखा सबको? ये टोटल कितने नंबर हैं? अच्छा, 1 3 5 2n-1 तक, ये टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पे? न्यूमरेटर में कितने नंबर है? 1 2 3 सो ऑन 2n-1 तक कितने नंबर है? ये 2n-1 तक कितने नंबर है भाई? n नंबर है, तो इसलिए nth रूट ऑफ GM हो गया। ये ज्योमेट्रिक मीन बन गया कि नहीं आपका? ज्योमेट्रिक मीन बन गया। अब इन्हीं नंबर्स का अर्थमेटिक मीन बनाइए, तो इन नंबर्स को अर्थमेटिक मीन बनाइए, तो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन क्या होता है बताएंगे? डिवाइड बाय n। हाँ, तो डिवाइड बाई n, लेकिन वो कैसे? सब नंबर्स को ऐड करोगे ना भाई, एडिशन में। हाँ, तो सब नंबर्स को एडिशन करो, तो सब नंबर्स को एडिशन क्या होगा? ये 1 से लेकर के 2n-1 तक को ऐड करोगे तो किस में है? ये AP में है। 1 3 5 AP के सम का बोलो, चलो पहले लिख देते हैं, 1 + 3 + 5 प्लस सो ऑन डॉट 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 2n-1 तक को ऐड करना है, ठीक है, और ऐड करना है अपॉन n। ये बात तो सब लोग समझ पा रहे होंगे। अब इसी का जो रिजल्ट है वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, न्यूमरेटर, ये जो 1 से लेकर के 2n-1 तक का सम होता है। अच्छा, 1 से 2n-1 तक का सम क्या होता है? कई लोग तो ये देखे भाई, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये कैसे लिखा, मैं ये पूछ रहा था। अब कोई एक्सप्लेन करेगा ये कैसे लिखा? जल्दी से बताएंगे। एपी के सम का, अरे एपी के सम का फॉर्मूला हुआ है, तो एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हाँ, ये चीज लिखा हुआ है, n/2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही लिख दिया मैंने, 1 + 2n-1, और यही मैं पूछ रहा था ये कैसे लिखा। हालांकि मैं ये नहीं लिखता, आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो ये आगे चल के n से n कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और 2n से n कट जाएगा। और ऐसे भी आप लोग को जानना चाहिए कि सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, क्या मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, कोई बताएगा क्या होता है? n स्क्वायर। n स्क्वायर, देखो वहीं पे आ गया,
सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। देखो मैं चाहता तो एन स्क्वायर भी लिख देता, लेकिन वो और समस्या हो जाती है आप लोगों को समझने में, तो इसलिए मैं ए एम जे एम इनइक्वलिटी का हेल्प दिया था आपको 8, ताकि आप पकड़ पाए। एन बाई टू इंटू ए प्लस एल बाई टू, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, टू लिख दिया। तो एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म वन हुआ, फर्स्ट टर्म आपका वन हुआ, लास्ट टर्म टू एन माइनस वन हुआ, इन दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करने का, और एन मल्टीप्लाई करेगा, और फिर आप ये कट जाएगा, तो अब बाद में आगे चल के ये एन स्क्वायर ही होगा, तो न्यूमरेटर में सब एन स्क्वायर होगा। तो मैं ये सब हटा दूं कि रहने दूं? ये सब मैं हटा दूंगा। आपको जानना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स एन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये लिख किया, तो ऐसे आप लोग को ये जानना चाहिए भाई, ये 11th क्लास की अब पढ़ाई नहीं चल रही है, 12th क्लास की पढ़ाई चल रही है, तो बस ये लिख दिया रहेगा बाई यूजिंग ए एम जी एम इनइक्वलिटी, आप पकड़ लेंगे तुरंत, ठीक है। हालांकि बताते ही पकड़ लेना चाहिए, लेकिन अब ये तो दिखना चाहिए भाई आपको, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और ये अपॉन एन तो वो अर्थमेटिक मीन का है, ए प्लस बी बाई एन नंबर्स के अर्थमेटिक मीन का है, और ये तो हम लोग सम लिख रहे हैं, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए ये तैयार हो गया, ये आपका फंक्शन है भाई, ठीक है। और यहाँ पे ये भी फंक्शन है, ये एफ एन है, जो भी आपका फंक्शन है। अब सैंडविच थ्योरम के लिए सभी लोग रेडी हैं परहैप्स। तो व्हाट वी से हियर, सो व्हाट वी कैन राइट, दस वी हैव व्हाट वी हैव दिस इनइक्वलिटी को लिख दिया जाए फटाफट। तो ये जो फंक्शन ये लिखा हुआ है, तो फंक्शन तो था नहीं, 1 3 5 सो ऑन डॉट डॉट डॉट, राइट, एंड व्हाट यू हैव टू राइट 2n माइनस 1 अपॉन, पहले इसको लिख दिया जाए, मतलब मैं सैंडविच इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट इज 2 इंटू 4 इंटू 8, राइट, एंड सो ऑन डॉट 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 अप टू 2 टू द पावर n, एंड लेस देन व्हाट वी राइट ओवर हियर। ये इसी यही वाली बात लिखेंगे हम लोग, यही वाली बात लिखने जा रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, 2 की पावर, कौन बताएगा कैसे लिखा रहा है? इसको ऐसे लिख लिया जाए, ये क्या था, एन स्क्वायर आया था ना भाई, ये तो एन स्क्वायर आ गया था, करेक्ट। तो एन स्क्वायर आ गया था, और साथ में और तो कुछ नहीं आया था, ओके। हाँ, तो एन स्क्वायर, ये चेक कर लो पहले, अच्छा नीचे भी एन भी तो है, एन स्क्वायर अपॉन एन भी है ना, एन स्क्वायर अपॉन एन भी है, तो पावर एन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई नहीं, आप ऐसे लिख दो ना। अच्छा मैं जल्दी से इसको लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझिए ज़रा सा कैसे लिखते हैं। ये देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये एन स्क्वायर बाई 2 हुआ, तो फिर इसको लिख सकते हैं अब हम लोग, ओके। एन स्क्वायर नहीं समझ में आया तो बोलेंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगा। 2 की पावर, ये 2 की पावर तो सब लोग समझ पा रहे होंगे, एन प्लस 1, ये 1 से लेकर एन तक का फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है भाई? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो कांट वी राइट लाइक दिस वे, टू द पावर n बाई 2। पकड़ पाए कैसे मैं लिख रहा हूँ? होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूँ, किसी को डाउट होगा तो पूछेंगे भाई। 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू सो ऑन डॉट 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 2 की पावर n। किसी कोई डाउट यहाँ पे पावर n बाई 2 लगाने पे? बोलिए साहब। ना अभी क्या करने का कि वी हैव टू अप्लाई लिमिट, तो इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसमें, लेफ्ट साइड में, तो दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू सो ऑन 2 की पावर n। अगर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताएंगे, ज़रा सॉल्व कीजिए आप लोग इसमें, और साथ में इसमें भी अप्लाई करना होगा ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें भी अप्लाई कर दो भाई, इस वाले रिजल्ट में भी अप्लाई कर दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ भी अप्लाई कर दो, तो यहाँ भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया जाए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दें हम लोग इस रिजल्ट में, तो क्या आंसर आएगा बोलो। चलो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे पावर इन्फिनिटी है। अब आप देखो यहाँ पे ये n पर पावर 2 है, और ये 2 की पावर है, यानी ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो इसकी बात मानी जाएगी, ठीक है। हालांकि ये पावर इन्फिनिटी है, तो ये नीचे इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो गया, लेकिन ये जो है नीचे इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म हुआ, लेकिन ये पावर की बात ही मानी जाएगी। अगर आप चाहो तो पावर लॉग लेकर के सॉल्व करो, तो फिर भी रिजल्ट क्या आएगा,
नीचे वाला जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये लीड करेगा, ये डोमिनेटिंग रहेगा, ये रिजल्ट विल बी जीरो, और यहाँ भी इन्फिनिटी जाएगा तो पावर इन्फिनिटी, ये भी रिजल्ट जीरो, तो दिस रिजल्ट शुड बी जीरो। तो होपफुली अब आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस पर लिमिट लिया जाए तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, द रिक्वायर्ड क्वेश्चन रिजल्ट विल बी जीरो। समझ में आया? विदाउट बोले भाई। ओके, और कोई क्वेश्चन है भाई? हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। नहीं सर, लिख रहे क्वेश्चन। अच्छा हाँ, लिख ले लिख ले। ये समझ में आया कैसे लिमिट लिया n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जीरो आया? हाँ सर, ओके समझा। फाइन फाइन, अभी क्लियर। यही चीज़ मैं बता रहा था, ये वाली बात को AMGM इनइक्वलिटी जो अभी यहाँ से हटा दिए हैं, इस बात को कि AMGM इनइक्वलिटी अप्लाई करेंगे। ठीक, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये लिख सकते हैं by using AMGM inequality, AMGM inequality, यही मेन है ये बात, इसको पढ़ने वाली बात। ओके, तो AMGM inequality से आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। और कोई क्वेश्चन डिस्कस करता है जो समझ में नहीं आ रहा हो? बोले भाई। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? और तो कोई क्वेश्चन नहीं। ये 9 10th हो गया, 9th और 10th, 9 10th हो गया, 10th भी नहीं हुआ, 9th हुआ। आज ट्राई कर देंगे सर। अच्छा, पहले के नहीं हुए इसलिए थोड़ा अच्छा नीचे में ज्यादा दिमाग में लगा। अच्छा, चलिए तो 9th 10th ट्राई कीजिएगा। तो एक मैं 10th 9th जैसा है, 9th तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। चलिए आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो मैं GIX का जो लिमिट है उसी तरह का लिखना होगा, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन जैसा ही 1-2 क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम है अपने पास। तो 10th के बाद ये भी, इसमें भी, इसको भी सैंडविच थ्योरम से हेल्प से यूज़ कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इस बार यहाँ पे ड्यूल लिमिट यूज़ किया गया है, ये क्वेश्चन लिखेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू, 9th क्वेश्चन जैसा ही है। 9th क्वेश्चन अगर एक बार कर लिए तो आपको इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ पे ये नेक्स्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ड्यूल लिमिट इसको बोलते हैं, डबल लिमिट। और यहाँ पे GI ऑफ 1 स्क्वायर x टू दी पावर x की पावर x है, ये दिख रहा है सबको, ठीक। और GI क्लोज प्लस दैट व्हाट वी कॉल 2 स्क्वायर, ठीक, 2 स्क्वायर x टू द पावर x, 2 स्क्वायर x टू द पावर x, राइट, ये भी GI ब्रैकेट में, एंड प्लस सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही प्लस लास्ट टर्म दैट व्हाट वी कॉल n स्क्वायर x टू द पावर x, ठीक है, ये x का पावर x है, और ब्रैकेट then after to the whole power, that what we say n cube, ठीक, बस इस पे लिमिट अप्लाई करनी है आप लोगों को, ठीक। और बोलिए तो एक बार और क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन कर सकते हैं आपको, है? एक और क्वेश्चन लिख लें, 1 डजन क्वेश्चन सीधे हो जाएगा। 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? लेट fx इक्वल टू, let fx equal to, these question we'll discuss in next session, fx that what we say x square, ठीक,
एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज रेशनल नंबर, एक्स इज, मैं लिख देता हूँ, हालांकि क्यू से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को, ठीक, रेशनल नंबर, और ज़ीरो रहता है, ठीक, इफ एक्स इज इर्रेशनल नंबर, एक्स इज irrational number. Irrational number, right? 0 x and x is irrational number. So using Sandwich theorem, you can write over here. Using the, that what we call using Sandwich theorem. Sandwich theorem. Find the limit, evaluate the limit x tends to, that we call zero पर निकालना है और fx इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक, तो बस चलिए इतना करिए आप लोग, ठीक, ओके, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो है पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, थोड़ा बहुत आप लोग इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कर लें और सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट, ठीक है। असाइनमेंट भी मैं देता हूँ जल्दी आप लोगों को, सर लिखने रह गए क्या, 1 मिनट बस, हाँ हाँ नोट कर